जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज सुनिए शिव महापुराण के 16वें अध्याय का आगे का वृत्तांत। कृत्तिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्जू, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उर्द आदि का त्रिकुट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा धत्त आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक प्राप्त होता है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 परस्त होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमश समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अघैनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बोला जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पापों का नाश हो जाता है। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, अहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल से लेकर संगम काल तक ही पौष मास पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने तक जितेंद्र एवं निराहार रहकर द्विज प्रातःकाल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चर अचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु भक्ति है और नाद शिव। इस तरह ये जगत शिव भक्ति का रूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आद्य का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इसकी स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव हैं और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद का लाभ होने के लिए शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो उनकी सेवा करते हैं उस पुत्र पर उन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक वृद्धि होती रहती है। वह पूजन करने वाले पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। अतः मुनिवरों, आंतरिक आनंद के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं।
पुरुष आदि गर्भ है वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्वादि के कर्म से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु की प्राप्ति करता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहा जाता है। जीवी का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण क्षय भाव विकारों से युक्त होने पर प्रारंभ कर देता है, इसीलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहा जाता है। जीवी का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण क्षय भाव विकारों से युक्त होने पर प्रारंभ कर देता है, इसीलिए उसे जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, दही और घी इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें एवं इन सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार करें। उनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध एवं अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पण करें। संपूर्ण प्रणव को द्विनी लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या ईर्गा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में व्याख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, अतः मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह आकार स्वरूप होने के कारण आकार लिंग कहलाता है, अतः मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह आकार स्वरूप होने के कारण आकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और द्विनी के रूप में लिंग के 6 भेद है। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधिक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय भोलेनाथ। 16वां अध्याय समाप्त। अब आगे की पुरानी कथा सुनने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें।